संवाद: क्या पाकिस्तान इस्लामी आक्रमणों से प्रेरित है? स्थान: कॉलेज का पुस्तकालय, शाम का समय। आर्यन उत्सुकता से: सर, मैंने हाल ही में पढ़ा कि पाकिस्तान की नीतियां भारत के खिलाफ बहुत आक्रामक रही हैं। क्या यह सही है कि पाकिस्तान भारत पर जो हमले करता है वो किसी हद तक पुराने इस्लामी आक्रमणों से प्रेरित हैं? विवेक सर मुस्कुराते हुए: बहुत दिलचस्प सवाल है आर्यन। इतिहास में झांकने की यही खास बात होती है, वर्तमान को समझने की चाबी वहीं छिपी होती है। चलो थोड़ा समय यात्रा करते हैं। आर्यन: सर, पहले हमें यह बताइए कि इस्लामी आक्रमणों का भारत पर प्रभाव क्या रहा? विवेक सर, 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत पर कई इस्लामी आक्रमण हुए, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बाबर और औरंगजेब तक। इनका मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था। वे एक धार्मिक और राजनीतिक मिशन लेकर आए थे: इस्लाम को फैलाना, स्थानीय धर्मों को कमजोर करना और भारत पर स्थायी इस्लामी शासन स्थापित करना। आर्यन गंभीर होकर: तो क्या मंदिर तोड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन करना उस योजना का हिस्सा था? विवेक सर, बिल्कुल। कई शासकों ने इसे जिहाद की तरह देखा। खासकर महमूद गजनवी जैसे लोग तो मंदिरों को नष्ट करने को धर्म सेवा मानते थे। लेकिन कुछ शासक जैसे अकबर ने तुलनात्मक रूप से सहिष्णु नीति अपनाई। सभी को एक रंग में रंगना भी गलत होगा। आर्यन: समझ गया सर। अब वर्तमान में आते हैं पाकिस्तान की तरफ। क्या उनकी सोच भी उसी इस्लामी विस्तार जैसी है? विवेक सर थोड़े ठहराव के बाद: काफी हद तक विचारधारा में समानता है। पाकिस्तान की नींव ही टू नेशन थ्योरी पर रखी गई थी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। आज भी कई पाकिस्तानी संगठनों की सोच यही है कि हिंदुस्तान इस्लामी हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए। आर्यन: मतलब ग़ज़वा-ए हिंद जैसी सोच? विवेक सर, बिल्कुल। ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब है भारत पर अंतिम इस्लामी युद्ध, जिसकी भविष्यवाणी कुछ कट्टरपंथी सोच वाले लोग करते हैं। पाकिस्तान के कई आतंकी की समूह जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद इसी सोच से प्रेरित होकर काम करते हैं। आर्यन आश्चर्य से: लेकिन पाकिस्तान तो एक आधुनिक देश है, वो धर्म के नाम पर इतनी कट्टर सोच क्यों रखता है? विवेक सर गंभीर स्वर में: असली सवाल यही है। पाकिस्तान की राजनीति और सेना में एक बड़ा वर्ग है जो खुद को इस्लाम का रक्षक मानता है। जब राजनीतिक असफलता या आंतरिक संकट होते हैं, तब ये भारत विरोध और धार्मिक उन्माद को हथियार बनाते हैं। आर्यन: तो क्या इसे सिर्फ धर्म नहीं बल्कि रणनीति भी मान सकते हैं? विवेक सर, सही कहा तुमने। ये एक मिश्रण है, धार्मिक विचारधारा प्लस सामरिक रणनीति। कश्मीर को हथियाना हो या भारत को अस्थिर करना, इसके पीछे धार्मिक प्रेरणा के साथ साथ सेना और आईएसआई की राजनीतिक रणनीति भी काम करती है। आज सोचते हुए: यानी पाकिस्तान के आक्रमण इतिहास की परछाई हैं, लेकिन एक नए रूप में? विवेक सर, एकदम सही। इतिहास दोहराता नहीं, लेकिन गूंज जरूर देता है। पाकिस्तान की नीति में कहीं न कहीं इस्लामी आक्रमणों की गूंज है, लेकिन वह आज राजनीतिक और भू-राजनीतिक माहौल में ढली हुई है। भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर हमला से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य तक। आक्रमणों के पीछे धार्मिक, जिहाद, राजनीतिक सत्ता और लूट की प्रवृत्ति थी। इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में इस्लामी शासन की स्थापना, स्थानीय संस्कृति व धर्मों को कमजोर करना और खजान पर कब्जा करना था। मंदिरों, मूर्तियों व सांस्कृतिक प्रतीकों को नष्ट किया गया ताकि हिंदू शक्ति और पहचान को मिटाया जा सके। पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण 1947 के बाद 1947 से 48 का कश्मीर युद्ध, कबायली मुसलमानों और पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर हमला। 1965 युद्ध, ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कश्मीर को अस्थिर करने का प्रयास किया। 1971 युद्ध, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान का आक्रमण, लेकिन भारत की नायक जीत हुई। 1999 कारगिल युद्ध, पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों ने एलओसी पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। प्रेरणा और उद्देश्य: कश्मीर पर कब्जा और भारत को कमजोर करना। इस्लामी राष्ट्रवादी विचारधारा टू नेशन थ्योरी को बनाए रखना।
भारत के खिलाफ 1000 घावों की नीति, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जो एक रणनीतिक नीति रही है आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की। आतंकवाद प्रयोग एक असिमेट्रिक युद्ध के रूप में। पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्र सिद्धांत, इस विचार पर आधारित है कि मुसलमान और हिंदू अलग सभ्यताएं हैं और साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई अक्सर ग़ज़वाए हिंद, भारत पर अंतिम इस्लामी युद्ध जैसी कट्टरपंथी इस्लामी सोच का इस्तेमाल करती है। आतंकवादी समूह जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आदि सीधे इस्लामी जिहादी विचारधारा से प्रेरित हैं। इस्लामी आक्रमणों और पाकिस्तान के जिहादी दृष्टिकोण को अधर्म के रूप में देखा जाता है, जहां दोषों की हत्या, जबरन धर्म परिवर्तन और सांस्कृतिक विनाश होता है। गीता का यह श्लोक धर्म की रक्षा के लिए सतत संघर्ष और जागरूकता की प्रेरणा देता है। श्री भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7-8। यदा यदा हि धर्मस्य निर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं भगवान स्वयं अवतरित होता हूं। मनुस्मृति, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में म्लेच्छ शब्द का प्रयोग उन विदेशी जातियों के लिए किया गया है जो वैदिक धर्म, जीवन शैली और संस्कृति का पालन नहीं करते। विष्णु पुराण 4.24.100। म्लेच्छ राजा न भविष्यन्ति। कलयुग में म्लेच्छ, अधार्मिक, बाहरी राजा भारत पर शासन करेंगे। इस्लामी आक्रांताओं को पुराणों में वर्णित म्लेच्छ आक्रांताओं जैसा देखा जा सकता है, जिनका उद्देश्य भारत की संस्कृति को नष्ट करना था। पाकिस्तान, जो भारत के विरुद्ध जिहाद और सांस्कृतिक द्वेष का पोषक रहा है, इस चेतावनी का आधुनिक रूप प्रतीत होता है। हिंद इस्लामी हदीसों में वर्णित एक भविष्यवाणी है कि एक दिन मुसलमान भारत पर विजय प्राप्त करेंगे। यह विचार इस्लामी आतंकवादियों और पाकिस्तान की कट्टर विचारधारा का हिस्सा है। महाभारत शांति पर्व। शत्रु बलात्कारेण नाशेत धर्म संहिता। जो शत्रु बलपूर्वक अधर्म फैलाए, उसे धर्मसम्मत उपायों से नष्ट करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई आक्रांत धर्म और सत्य के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसके विरुद्ध खड़े होना ही धर्म है। ग़ज़वाए हिंद जैसी सोच का उत्तर केवल सैन्य नहीं, धार्मिक जागरूकता और सांस्कृतिक एकता से दिया जाना चाहिए। भारत को केवल एक भूखंड नहीं, बल्कि धार्मिक कर्तव्य का केंद्र मानना वैदिक दृष्टिकोण रहा है। जब कोई आक्रमणकारी राष्ट्र जैसे पाकिस्तान भारत की सीमाओं, संस्कृति या श्रद्धा पर हमला करता है, तो उसका प्रतिकार राष्ट्र धर्म का हिस्सा बन जाता है। रामायण, राम का वचन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात्पि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब कोई राष्ट्र या समाज बाह्य शक्तियों द्वारा अपमानित, शोषित या नष्ट किया जा रहा हो, तब उसका प्रतिकार करना धर्मयुद्ध कहलाता है। गीता 2.31 उदास स्माइली। स्वधर्मंपि चावीक्ष्य न विकंपितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्ध श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, अपने धर्म रक्षा का कर्तव्य को देखो और युद्ध से पीछे मत हटो। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। भारत पर हमले चाहे इस्लामी आक्रांता करें या पाकिस्तान जैसे आधुनिक राष्ट्र, यदि उनका उद्देश्य अधर्म फैलाना, हिंसा और असहिष्णुता हो, तो उनका विरोध करना वैदिक दृष्टिकोण से धर्म का कार्य है। पाकिस्तान केवल एक राष्ट्र नहीं, एक विचार है जो रावण की तरह अधर्म के पर स्वराज्य चाहता है। रावण अत्यधिक ज्ञान, शक्ति और तपस्या के बावजूद अहंकार, अधर्म और अन्याय का प्रतीक। कंस धर्म का विरोधी, निर्दोषों का हत्यारा और भविष्यवाणी से भयभीत अत्याचारी। दुर्योधन लोभ, सत्ता की लालसा और अधर्म से सजी राजनीति का प्रतिनिधि। पाकिस्तान के कट्टरपंथी शासन और इस्लामी जिहादियों में भी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। धार्मिक अहंकार, उन इस्लाम शुड रूल। निर्दोषों की हत्या, आतंकी हमले। भारत की आत्मिक चेतना से द्वेष, धार्मिक स्थल जैसे राम मंदिर को नकारना। पाकिस्तान की आक्रामकता देवताओं के स्वर्ग पर अधिकार करने वाले असुरों की तरह है जो सांस्कृतिक आधिपत्य चाहते हैं। देवता सत्य, समरसता, तेज, संस्कृति और धर्म के रक्षक। असुर हिंसा, छल, अधर्म और स्वार्थ के प्रति। वेदों और पुराणों में देव-असुर युद्ध के युद्ध नहीं, बल्कि चेतनाओं का संघर्ष होता है। भारत देवतुल्य चेतना, विविधता में एकता, सहिष्णुता, वैदिक संस्कृति। पाकिस्तानी कट्टरपंथ असुर प्रवृत्ति, एकरूपता थोपना, मतांतरण, दमन और युद्ध। कृष्ण कहते हैं,
जब माया भ्रमित शक्ति का प्रभाव अधिक हो जाता है तब लोग अपने धर्म को भूल जाते हैं। पाकिस्तान की विचारधारा उसी माया का प्रतीक है जहां मजहब के नाम पर हत्या को पुण्य समझा जाता है। कृष्ण का संदेश। धर्म हिंसा नहीं है, धर्म रक्षा है। भारत एक धर्म चेतना का प्रतीक है, जबकि कट्टर इस्लामी जिहाद मोहमाया और अधर्म का। जब भारत पर पाकिस्तान जैसे देश हमला करते हैं तो वह मातृभूमि पर महिषासुर का हमला होता है। इसका उत्तर दुर्गा चेतना से ही दिया जा सकता है, साहस, आत्मबल और संस्कृति की रक्षा से। मां दुर्गा भारत भूमि, संस्कृति, शक्ति और करुणा की प्रतीक। महिषासुर क्रूरता, बलात् अधिकार और धर्म का अपमान। महिषासुर ने देवलोक पर अधिकार कर लिया था और तब देवों ने मां शक्ति का आह्वान किया। कलयुग में शत्रु अदृश्य होता है। वह हथियार नहीं, विचारधारा से हमला करता है। वह युद्ध नहीं, सूचना और आतंक से जीतना चाहता है। पाकिस्तान का ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स मॉडल उसी अदृश्यता का प्रतीक है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कलयुग में धर्म पर सबसे बड़ा हमला धर्म के नाम पर ही होगा। भारत की आत्मा तप, त्याग, वैराग्य और आध्यात्मिक चेतना प्रतीक रही है। पाकिस्तान का कट्टरपंथ और युद्धोन्माद भोग, लालच और शारीरिक वर्चस्व का प्रतीक है। पाकिस्तान का भारत से संघर्ष प्रतीक है तप और भोग, शांति और आक्रमण, संस्कृति और जिहाद के बीच। धर्म को केवल पूजा पद्धति के रूप में नहीं बल्कि सत्य, करुणा, सहिष्णुता और आत्मरक्षा की जीवन व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया जाए। गीता, रामायण और उपनिषदों में धर्म कर्तव्य और नीति है, न कि केवल मजहबी पहचान। कट्टरपंथियों के मुकाबले अधिक सम्यक और व्यापक नैतिक आधार तैयार होगा। धर्म की रक्षा को केवल सैन्य नहीं, सांस्कृतिक और बौद्धिक आयाम मिलेगा। भारत को केवल राष्ट्र नहीं, एक संस्कृति चेतना के रूप में देखना जो समय से परे है और आक्रमण के बावजूद जीवित है। जन्म जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह मातृभूमि केवल भौगोलिक नहीं, आध्यात्मिक है। युवाओं में राष्ट्र के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। राष्ट्र रक्षा को केवल सरहद नहीं, संस्कृति तक विस्तारित किया जा सकेगा। भारत को आतंक, मजहबी उन्माद और आक्रामकता के विरुद्ध अपनी नीति को धर्म युद्ध के सिद्धांत पर आधारित करना चाहिए, जो रक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। गीता और महाभारत में युद्ध केवल तब किया गया जब धर्म की रक्षा के बिना कोई विकल्प न रहा। नैतिक बल के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। युवाओं को शौर्य और धैर्य का संतुलन सिखाया जा सकता है। आधुनिक भारत को देवत्व गुणों जैसे विवेक, सहिष्णुता, साहस और संतुलन को राष्ट्रव्यापी चेतना में परिवर्तित करना चाहिए। देवता और असुरों के युद्ध प्रतीकात्मक रूप से सतत संघर्ष को दर्शाते हैं। युद्ध केवल हथियारों से नहीं, विचारों और मूल्यों से लड़ा जाता है। भारत एक मूल्य संपन्न शक्ति के रूप में उभर सकता है। आंतरिक विभाजन और भ्रम को समाप्त कर सकता है। भारत को राष्ट्र धर्म की अवधारणा विकसित करनी चाहिए, जिसमें नागरिक का धर्म केवल वोट डालना नहीं बल्कि देश, संस्कृति और सत्य की रक्षा करना हो। शास्त्रों में राजधर्म, श्रेय और प्रेय, सत्वगुण जैसे तत्वों से यह विचार निकाला जा सकता है। शिक्षा प्रणाली में देशभक्ति और सांस्कृतिक बोध जागृत होगा। भारत विरोधी विचारधारा को अंदर से चुनौती दी जा सकेगी। भारत को एक निरंतर संघर्षशील राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए, जो सजग और सक्रिय रहे, न केवल संकट के समय बल्कि सामान्य दिनों में भी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध स्थायी स्थिति है, युद्ध भूमि केवल कुरुक्षेत्र नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में है। राष्ट्र आत्मसंतोष में नहीं डूबेगा। बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों निपटने के लिए मानसिक तैयारी रहेगी।